इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब और बाकी टीचर्स, गांव से आए बुज़ुर्ग, माताएं और यहाँ पे मौजूद प्यारे बच्चों, साथ ही पत्रकार और जो छायाकार बंधु भी हमारे बीच हैं, सुबह से इन प्रोग्रामों को कवर कर रहे हैं। आपका सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पे। जो ये आज का जो ये प्रोग्राम है, सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसी तरह का प्रोग्राम ना आज के दिन सारे देश में चल रहा है। जो यहाँ हो रहा है वही तमिलनाडु में भी हो रहा है, और ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि इस बार 15 अगस्त को इस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे गौरव को दिल्ली भी पहचान रहा है। आपने देखा होगा यहाँ पे कलश में आपके गांव की मिट्टी है। अब ये गांव की जो कलश में आपके मिट्टी है, ये दिल्ली जाएगी, और दिल्ली में जो पहले राजपथ होता था उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ रखा गया, वहाँ पे ये मिट्टी लगाई जाएगी। और ऐसे हिंदुस्तान में जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, सबकी मिट्टी वहाँ पे ले जाई जाएगी। तो आप ये मान के चलो कि भाई अब वैसर को भी पहचान मिल गई, वैसर की मिट्टी जो है दिल्ली में है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और क्या है कि जो हमारा देश है, इसको बिल्कुल भी आसानी से आज़ादी नहीं मिली है। इतने लोगों ने अपने इसके लिए प्राण दिए, इतने लोगों ने त्याग किए। बहुत से ऐसे हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता। इस प्रोग्राम के साथ ये भी कोशिश करी गई है कि ऐसे गुमनामी के अंधेरे में जो ऐसे वीर बहादुर हमारे जो हैं, जिनको पहचान नहीं मिल पाई, उनको सम्मान मिले। वास्तव में वो आपके गांव का गौरव है। आज जो हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, ये उन्हीं लोगों की बदौलत हम ले पा रहे हैं। बाकी यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, टीचर्स हैं। मैं बहुत अच्छे आप लोगों ने प्रोग्राम्स किए, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि ये जो आज का प्रोग्राम है, इसको केवल एक प्रोग्राम समझ के जो है भूल मत जाना। ये इस तरीके का प्रयास है कि आपको अपने होने पे, आपको इस देश का नागरिक होने के ऊपर गर्व महसूस हो सके। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जब मैं नौकरी में आया था तो मेरी ट्रेनिंग हिसार ज़िले में हुई। तो हमारे ट्रेनिंग में क्या है, सारे डिपार्टमेंटों में हमको भेजते हैं। तो मेरी पुलिस के साथ अटैचमेंट थी, पुलिस डिपार्टमेंट का मैं देख रहा था। तो उस समय हिसार में एक यूरोप में कंट्री है फ्रांस, सबने सुना भी होगा। तो फ्रांस की एक टीम आई हुई थी। देखो, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इस बात से समझो कि गौरव क्या होता है, राष्ट्रीय गौरव क्या होता है। तो जो फ्रांस की टीम थी, मेरी ड्यूटी उनके साथ में लगाई गई। हम लोग घूमते थे, देखते थे पुलिस की, हिंदुस्तानी पुलिस की वो कार्य प्रणाली कैसे काम करते हैं, वो सब वो देख रहे थे। तो मैंने उनको बताया, जैसे हम देख रहे थे कोई क्राइम हो रहा है, कुछ और बात है, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो हमारा एसएचओ लिखता है। हमारा एसएचओ लिखता है, एफआईआर वो दर्ज करता है, और जो उसने एफआईआर दर्ज कर दी, वो जो सबसे बड़ा कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तक भी उसकी एफआईआर जो है वैल्यू रखती है। मतलब उसने जो लिख दिया, यूँ समझो कि ब्रह्मा जी ने लिख दिया। तो जब ये बात उनको पता चली, फ्रांस वालों को, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम है, हमारे यहाँ भी एसएचओ होता है, जिसको हम सार्जेंट वगैरह ऐसे कुछ बोलते हैं, वही पुलिस की वो रिपोर्ट लिखता है। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया कि जब एक व्यक्ति के हाथ में इस तरीके की पावर है कि वो रिपोर्ट लिख सकता है, तो उससे गलती भी हो सकती है, या उसका कुछ स्वार्थ हो, कोई लालच हो, कोई और बात हो।
तो वो गलत रिपोर्ट भी लिख सकता है। किसी से अपनी मतलब कोई तनाव है, कोई वैसी बात है, तो उसका नाम उसने उसमें डाल दिया, रिपोर्ट के अंदर झूठा नाम डाल दिया, बाद में कोर्ट में वो परेशान होता रहे व्यक्ति। तो ये बात उनसे जो है मैंने एक प्रकार से पूछी कि क्या आपके फ्रांस में भी ऐसा संभव है? तो उसका जो जवाब था ना, वो जवाब मुझे आज तक भी याद है, और जब कभी मौका मिलता है तो मैं उसको बताने से भी वो गुरेज नहीं करता हूँ। उसने मुझे जवाब दिया, फ्रांस में सवाल ही नहीं है जी कि वो गलत रिपोर्ट लिख देगा या किसी गलत आदमी का वो कर देगा। मैंने पूछा क्यों? बोला जी यही तो हमारी फ्रांस की पहचान है, हमारी फ्रांसीसी आइडेंटिटी है। अगर मैं किसी का गलत नाम लिख दूंगा और वो बात आउट होती है, मेरा समाज मुझे बिठाएगा ही नहीं अपने बीच में, मेरे बीवी बच्चे मेरे को छोड़ देंगे। ये गौरव की बात है। जो मतलब इस बात को समझो, वो अपने आप को, अपनी पहचान को इतनी इज्जत देते हैं कि वो गलत काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि गलत काम किया तो मेरी पहचान खराब होगी, मेरे देश की पहचान खराब होगी, मेरे समाज की पहचान खराब होगी। तो बच्चों, जो आज ये हम वीरों का वंदन कर रहे हैं, हमें यहाँ से यही प्रण लेके बनना है, निकलना है कि हमें वीर बनना है। और वीर बनने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि हम बॉर्डर पे जाके जो है देश की रक्षा करें। हम अगर गलत काम ना करें, अपना आचरण संयमित रखें, खुश रहें, वो भी वीरता की बहुत बड़ी निशानी है। तो इस सब के साथ ही मैं जो है अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका सबका। आपने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, और मैं एक उम्मीद और रखूँगा कि ये जो आपने जो पेड़ लगाए हैं, या आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद कभी मुझे आने का मौका मिले, या आप ही में से कोई बच्चा बड़ा होके इतना काबिल बने वो यहाँ चीफ गेस्ट बन के आए कभी, तो ये पेड़ तब भी मिलने चाहिए। थैंक यू।